अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसी बीमारी के लिए जो ज़्यादातर ये 30-35 साल से ऊपर के बंदे होते हैं। ये जो नौजवानों को भी हो जाती है, जिसे आम ज़बान में ये कहते हैं शाटी का। ये टांग में जो दर्द चलता है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये दर्द बहुत शदीद दर्द होता है। बाज़ दफ़ा तो सोते में जैसे रग खिंच जाती है, इसी दर्द की वजह से वो खिंच जाती है वो रग, और शदीद पेन होता है, बंदा सोते में जाग जाता है। ऐसी शदीद किस्म का दर्द होता है। तो उस दर्द के लिए मैं आपको आज एक बेहतरीन नुस्खा तजवीज़ करूँगा। ये जो रगें होती हैं, उन्हें इंग्लिश मेडिसन में उन्हें तक़वियत देने के लिए विटामिन B6, B1, B2 ये तो होते हैं, लेकिन इसमें लचक पैदा करने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं होती। तो उसके लिए देसी बेहतरीन इलाज है कि ये रगें जो है रिलैक्स करे, और जहाँ कहीं भी खून जमा हुआ हो, जहाँ कोई ज़रा कतरा भी किसी टिश्यू मर गए हों, तो उनको मुर्दा को ज़िंदा करने के लिए बेहतरीन नुस्खा आज मैं बताऊंगा। ताकि ये उसी वजह से ये दर्द होता है जहाँ पे खून की में रुकावट आती है, जहाँ पे खून सही तरीक़े से नहीं पहुँच सकता, और ये दर्द चलता भी रहता है। कभी नीचे हुआ, कभी पिंडली में हुआ, कभी रान में आ गया, और ये अर्को-निसा भी इसे कहते हैं। तो ये दर्द बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत तकलीफ़ देता है बंदे को। कभी तो आराम आ जाता है, कभी शदीद हो जाता है। ये असल मसल्स की वजह से और खून की रुकावट की वजह से होता है कि वहाँ तक खून नहीं पहुँच सकता उन हिस्सों में, तो इसकी वजह से ये दर्द होता है। तो ये मैं सिर्फ़ इसी के लिए नहीं, ये मुश्तरका में एक नुस्खा बताऊंगा ताकि आपके जिस्म के पूरे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे, लचकदार होंगे, और कहीं भी दर्द होगा आपको, पट्ठों में दर्द होगा या इसी कमर में दर्द होगा, तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत मुफीद और कारआमद है। ये बहुत ही मुजरब किस्म का नुस्खा है, बड़ा आला किस्म का नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दवाएं देंगे। तो सबसे पहले तो नोट कर लें कि आपने 2 किलो दूध लेना है। दूध 2 किलो लेकर हल्की आंच पे आपने आग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके अंदर आपने दूसरे नंबर पे 250 ग्राम अदरक लेकर, कच्ची लेकर, रेशेदार ना हो, कच्ची अदरक हो, उसे छील कर अच्छी तरह कूट लें या ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके जब दूध को उबाल आ जाए, हल्की आंच पे रखना है, तो वो अदरक उसके अंदर डाल देनी है, और हल्की आंच पे पकाते रहना है, पकाते रहना है। जब आधा दूध रह जाए तो उसमें 3 और चीज़ें मैं बताता हूँ। मैदा सख्त 20 ग्राम, कमरकस 20 ग्राम। ये मैदा सख्त एक लकड़ी होती है, छाल होती है एक दरख्त की, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की होती है। ये दर्द को खींच लेती है, जहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा होता, तो उसमें बड़ी कारआमद होती है। तो वो भी 20 ग्राम रहनी है, कमरकस भी 20 ग्राम आपने लेना है। और मज़ीद एक और चीज़ आपने डालनी है उसके अंदर कि सूरा इंजान 20 ग्राम। ये 3 चीज़ें जो हैं एक जगह कूट लें, ग्राइंड कर लें बारीक, और करके उस जब आधा दूध रह जाए तो ये उसमें मिला लें। फिर पकाते रहें, पकाते रहे, पकाते रहे, और जब दूध मुकम्मल तौर पे उसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाए, दूध का रंग सुर्खी माइल हो जाए, यानी सुर्ख होने लगे, तो वो उसे उतार लें। यानी पानी उसमें बिल्कुल एक कतरा न रहे और दूध का रंग भी सुर्खी माइल होने लगे, तो उसे उतार लें। ये इस पूरे प्रोसेस में 1 घंटा आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन दवा आपकी बहुत बेहतरीन और आला किस्म की तैयार हो गई है। उसे उतार कर नीम गर्मी हो तो उसके अंदर 250 ग्राम शहद डाल लें। असली तो मिलता नहीं है, बाज़ारी ही डाल लें, कुछ ना कुछ असर इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। तो उसे अच्छी तरह अलाकर आप फ्रिज के अंदर रख लें। आपने 1 चम्मच जो है सुबह खानी है, 1 चम्मच जो है रात को सोते वक्त खानी है।
صبح آپ خالی پیٹ کھا لیں، اس کے بعد ناشتہ کر لیں، تو یہ جو دوائی آپ کی بنے گی 15 سے 20 دن کے لیے بنے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایک دوائی سے 15-20 دنوں کے اندر آپ کو مکمل شفا مل جائے گی۔ پھر اللہ پہ امید ہے کہ دوبارہ آپ کو یہ تکلیف قطعاً نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے بھائیوں، جو میرا چینل ہے، جو نئی بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور یہ میرے فیس بک پہ بھی ہے میرا چینل، تو اسے بھی آپ فالو کر لیں، اور بیل آئیکن ادھر دبا دیں آپ یوٹیوب پہ، تاکہ بر وقت آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے۔ لائک بھی کریں اور کمنٹ سے بھی آگاہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں اگلا ویڈیو کل کسی اور مرض کے لیے انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کروں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔